लोकतंत्र को यदि बचाना है ना और संविधान की रक्षा करना है तो आपको एक ही याद रखना पड़ेगा कि हमें संविधान होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सभी सांसदों को ट्रेन किया और आज यूनियन मिनिस्टर के घर पे पहले ब्रेकफास्ट हुआ, उसके बाद अब वोटिंग के लिए सब लोग पहुंचे। क्या उम्मीदें हैं सर? भैया, लोकतंत्र को यदि बचाना है ना और संविधान की रक्षा करना है तो आपको एक ही याद रखना पड़ेगा कि हमें संविधान के लिए वोट डालना है, लोकतंत्र बचाने के लिए वोट डालना है। ये तो जो हस्त्र धनखड़ और सतपाल जी का हुआ या जो हस्त्र शिंदे का और जो लगातार अडवाणी जी का हस्त्र हुआ, उससे बुरा हस्त्र आगे भी होगा। और इन लोगों को एमपी लोग याद आते हैं चुनाव के वक्त ही, उसके बाद ये लोग कहाँ किसी से मिलते हैं। तो इसीलिए जो चुनाव है ये लोकतंत्र बचाने की है, उस पद के गरिमा की रक्षा के लिए है। और मुझे लगता है कि यदि आज भी अपने आत्मा के आवाज से यदि दिल को की आवाज नहीं मिला ये लोग, चाहे वो बीजू दादा हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू, चाहे तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री हों नीतीश जी, तो जो हस्त्र सबका हुआ वही हस्त्र इन लोगों का भी। तो जो बीजेडी बीआरएस आज वोटिंग से पीछे हट रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे सर आप? उन लोगों को तो बीजेपी बीआरएस को वोटिंग देना चाहिए, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को। कुछ क्रॉस वोटिंग से क्या भाजपा को फायदा हो सकता है? क्रॉस वोटिंग के चांसेस लग रहे हैं? भाजपा कुछ भी करती है, कुछ भी करती है, प्रोपगंडा मास्टर है, गणेश की तरह दूध पिला देती है। देखिए, इसमें तो कहीं कोई शंका है ही नहीं उनकी जीत को लेकर। एनडीए पूरी मजबूती से एकजुटता के साथ मौजूदा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन जी के साथ मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं। बट हाँ, मैं ये भी मानता हूं कि कई और ऐसे विपक्ष के साथी हैं जिन्होंने अपना विश्वास एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में दिया है। मैं मानता हूं कि अंतरात्मा की आवाज अगर वो सुनेंगे तो एक बहुत बड़े अंतर के साथ मौजूदा प्रत्याशी एनडीए के सीपी राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे। सर, इस चुनाव के बाद बड़ा चुनाव बिहार का है, 2 महीने के अंदर ही वो भी चुनाव होना है। क्या एनडीए वहां पर पूरी तरह से इंटैक्ट है और मजबूत है? पूरी मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ एनडीए आगामी बिहार चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। हमारे राज्य इकाई को अगर आप देखें तो पांचों दल के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, पांचों दल के हमारे नेता एक साथ हम लोग चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं और मैं मानता हूं कि इस बार ऑल टाइम हाई के साथ हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। सर, कब तक सीटों का बंटवारा होने की संभावना है? जल्द हो जाएगा। मुझे लगता है उपराष्ट्रपति जी के चुनाव को लेकर थोड़ी सी व्यस्तताएं थी, पर आज ये भी चुनाव संपन्न हो जाएगा और इसके बाद अब इसी ओर ध्यान केंद्रित होगा कि जल्द सीटों का बंटवारा और चयन हो जाए। देखिए, आप भी अपने दिल से पूछेंगे तो आपका दिल भी कहेगा एनडीए उम्मीदवार भारी मतों से जीतेगा, उसी तरह जैसे सूरज का पूरब में उगना पश्चिम में डूबना। जीत सुनिश्चित है। अब इंडी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट क्यों देगा? अभी ही उनके करनी और कथनी में अंतर है। उन्होंने कहा क्या, मैं स्वच्छ छवि, ईमानदार, और मैं किसी ने कहा कि जज हैं रहे, और वो गए वोट मांगने जो एमपी नहीं था, जो सजाए याफ्ता था बिहार में, जो भ्रष्टाचार के दलदल में पूरा डूबा हुआ, ऐसा डूबा हुआ कि पूरे परिवार जेल के शिकेजे में, नहीं तो केस में। यही नैतिकता है? छी 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 छी। हारना तय, उसके बाद भी ये नैतिकता। विधान तोड़ने का काम तो हजरते इमाम कर रहे हैं, जो आज गए हैं, सुना है कल परसों वो मलेशिया गए हैं जाकिर मियां से मिलने। यही हल्ला है, मैं नहीं जानता। हजरते इमाम नकली गांधी है, नकली संविधान है, और जो संवैधानिक व्यवस्था को
चैलेंज करते हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनके मन का नहीं हुआ उसे नहीं मानते हैं अर्बन नक्सल की तरह।